हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्राजिता और आपका evidyarthi.in में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है सब अच्छा कर रहे हो आप लोग और बिल्कुल ठीक हो। जैसा आप जानते ही हो, हम लोग पार्ट 3 कर रहे थे आपका भूगोल की किताब से, आपकी हमारी बदलती पृथ्वी। तो इसके बहुत सारे विषय पहले से ही हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है जाके जरूर देखिएगा। नहीं देखा तो मैं कट्टी तो नहीं कर सकती, हाँ देख लेना, ठीक है। तो हमारा आज का विषय आप जानते हो, मुख्य स्थलाकृतियां। मुख्य स्थलाकृति बहुत ही छोटा सा विषय है, इसमें हमें 2 चीजें पढ़नी है बस, कि कुछ ऐसे 2 भाई बिगड़ैल कुछ ऐसी चीजें हैं, मतलब आप कह सकते हो कुछ ऐसे बिगड़ैल बच्चे हैं जो हमारी भूदृश्य यानी कि जो भूमि है हमारी, ठीक है, जिसके अंदर पत्थर मिट्टी वगैरह रहता है, भूमि जिस पर हम चलते हैं, उनको वो बहुत बुरी तरीके से विघटित करती है या खराब करती है। तो ऐसे 2 शैतान बच्चों के बारे में आज हम इस विषय में पढ़ने वाले हैं। वो एक है अपर्दान और दूसरा है अपक्षय, ठीक है। तो बस एक छोटा सा विषय है, इसके अंदर और हमें कुछ नहीं पढ़ना है। और साथ ही साथ इसी के बहुत सारे भाग है, जैसे कि नदी के कार्य, पवन के कार्य, हिमनद के कार्य, वो मैंने अलग अलग उसके विषय बना दूंगी, तो आप उसमें जाके देख लेना। इसमें हम बस मुख्य स्थलाकृति के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि ये कुछ 2 कार्य हैं जिसकी वजह से हर जगह भूमि अलग अलग होती है, सपाट नहीं होती। हर जगह भूमि का जो आकार होता है वो अलग अलग कैसे होता है। कहीं पे आप देखोगे भूमि कुछ इस तरीके से होती है, ऐसे खड़बड़िया सी, कहीं पे ऐसे सपाट होती है, फिर ऐसे होती है, और कहीं पे पूरी ऐसे 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 होती है। तो आपने देखा होगा हर जगह भूमि का आकार थोड़ा अजीब सा अलग सा होता है, कहीं खड़बड़िया होती है, कहीं पे ऐसी होती है, ठीक है, मिट्टी वाली जगह पे। तो भूदृश्य, सबसे पहले भूदृश्य में आपको समझाती हूँ। भूदृश्य को भूमि ही बोला गया है दोस्तों, भूमि या जमीन बोल लीजिए, कुछ भी बोल लीजिए, इसको भूदृश्य यानी कि हमारी धरती की सतह को बोला जा रहा है। लैंडस्केप भी बोल सकते हो आप इसको अंग्रेजी में। लगातार 2 प्रक्रियाओं से खराब हो जाती है, जैसा आपको बताया, 2 एजेंट इसको बहुत ही ज्यादा हानि पहुंचाते हैं, विघटित करते हैं। पहला है अपक्षय। बहुत साधारण बात है, अपक्षय समझा देती हूँ आपको। सबसे पहले आपने देखा होगा एक पहाड़, इतना बड़ा पहाड़ होता है, पहाड़ के कैसे जैसे टुकड़े होते हैं, फिर वो टुकड़े कंकड़ पत्थर बन जाते हैं, छोटे छोटे पत्थर बन जाते हैं, है ना। तो आपने देखा ही होगा कि एक बड़ी चीज से कैसे करके उसके टुकड़े भी होते हैं, है ना। तो अपक्षय यही होता है, पत्थर जो चट्टाने बहुत बड़ी बड़ी होती है, फिर उनके जब टुकड़े हो जाते हैं, टुकड़े हो जाने के बाद वो छोटे छोटे पत्थर कहलाते हैं, उसी को अपक्षय कहते हैं, यानी कि पत्थरों का टूटना, इसको कहते हैं अपक्षय। यहाँ पे लिखा हुआ है पृथ्वी की सतह पर चट्टानों का टूटना। चट्टान टूटेंगे, बड़े बड़े चट्टान टूटने के बाद उनके ऐसे थोड़े थोड़े भाग निकल जाएंगे, तो वो पत्थर ही कहलाएंगे ना, या आप उसको छोटे छोटे शैल बोलोगे, है ना। तो इसे अपक्षय का मतलब होता है चट्टानों का टूटना। अभी चट्टान टूटी हुई है, छोटे छोटे पत्थर बिखर गए हैं, चट्टानों से पत्थर ही तो निकले टूट के। अब इन पत्थरों को कहीं और ले जाके एक साथ इकट्ठा करने का काम किसका होगा? ऐसे ही तो भाई जमीन बनती है, ये पत्थर ले भाई कोई और इंसान उसे पकड़ के ले जाके तो कोई इकट्ठा नहीं करेगा ना। तो इकट्ठा कौन करता है? इकट्ठा करने का काम 3 चीजों का है। पहला है पानी, दूसरा है हवा या पवन, और तीसरा है बर्फ। तो ये कुछ चीजें होती हैं, वही प्रकृति के एजेंट भी बोला जाता है इन्हें, जो छोटे छोटे पत्थरों को या छोटी छोटी मिट्टी, रेत, इन सबको उड़ाकर कहीं और विभाजित कर देती है, कहीं और पे ये उधर इकट्ठा कर देती है। और फिर समझ लीजिए यहाँ पे एक पत्थर था, पत्थर के कैसे कैसे टुकड़े हुए, टुकड़ों को पानी या हवा उठाकर ले गई और यहाँ पे विभाजित कर दिया। तो हमने देखा कैसे करके यहाँ से उसने अलग, वहां पे एक आकार वाला एक सतह बना दी, वहां पे एक अलग सतह बन गई, है ना। तो अपक्षय और अपर्दान ही ये 2 एजेंट हैं जो प्रक्रिया करते हैं अलग अलग जगह पर स्थलाकृतियां बनाने की, यानी कि अलग अलग जगह पे अलग अलग आकार की भूमि का निर्माण करने की, ठीक है। तो पहला था अपक्षय। अपक्षय यानी कि पत्थरों का टूटना, ठीक है। पत्थर किसी भी तरीके से टूट सकते हैं दोस्तों, हम ईंट बीट मारते हैं वैसे ही पत्थर टूट जाता है हाथों से। पत्थर को तोड़ना या चट्टानों का टूटना कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, हवा से भी टूट सकता है, पानी के बाढ़ से भी टूट सकता है, बहुत चीजों से टूट जाता है। तो प्राकृतिक चीजों से ही टूटता है, ठीक है। टूटने के बाद छोटे छोटे कंकड़ निकल जाते हैं और फिर अपर्दान का प्रक्रिया शुरू होता है, यानी कि हवा, पानी और बर्फ उसको बहा के उस पत्थर को कहीं और जाके क्या कर देती है? इकट्ठा कर देती है, और फिर वो वहां पे कोई और आकार ले लेते हैं, फिर वहां पे वो कोई और सतह बना लेते हैं।
तो विभिन्न एजेंटों जैसे पानी, हवा, बर्फ आदि, यहाँ पे बर्फ भी लिख देती हूँ मैं, बर्फ भी पत्थरों को उड़ा के लेके जा सकता है। मैं देखा होगा बर्फबारी होती है, जब बर्फ का तूफान आता है बर्फीले इलाके में, तो वो पत्थर वगैरह वो सब उड़ा के ले जाता है। ये जो विषय है ना हिमनद के कार्य, इसके अंदर आप उसके बारे में पढ़ेंगे। आदि द्वारा परिदृश्य को दूर करना, ठीक है। तो अपक्षय और अपर्दान, फिर से मैं आपको समझाती हूँ। ये चट्टान है, देखिए चट्टान के कैसे टुकड़े हो रहे हैं, यहाँ पे टुकड़े हो रहे हैं। अब टुकड़े होने के बाद वो टुकड़े शायद वहीं पे स्थित हो जाए, वहीं पे सख्त होके वहीं पे रह जाए, लेकिन उनको निकालने का, उनको बहाने का काम किसका है? पानी का है, हवा का है या बर्फ का है, ठीक है। या तो हवा उड़ा के उनको दूर कहीं ले जाएगी, या तो पानी बरसा के उनको दूर कहीं ले जाके कहीं और एक भूमि बना देगा इकट्ठा होने के बाद। देखिए पत्थर वगैरह ये सब तो मिल मिस के एक सतह ही बनाते हैं ना, है ना। अगर मैं बात करूं आपसे कि आपके घर में मतलब अगले दिन बारिश होने वाली है, ठीक है, दिल्ली में आप कहीं रहते हैं, लक्ष्मी नगर वगैरह में, अगले दिन बारिश होने वाली है और आपने क्या किया, आपने नौका बनाई, एक छोटी सी प्यारी सी नौका बना के अपने छत पे जाके रखा है, उसके आसपास कंकड़ पत्थर बिछा दिए। तो अब देखना बारिश उसको किस तरीके से, जिस जगह पे आपने रखी थी नौका और कंकड़ पत्थर, वो कहाँ पे जाके उसको बहा के कहाँ ले जाती है, ठीक है। वही पानी प्रकृति का भाई बहुत बड़ा प्रकोप है। पानी हवा, अगर हम सोच रहे हैं कि पानी हवा कैसे बहा के ले जाएगी, कंकड़ पत्थर तो बड़े भारी होते हैं, तो भाई ये सभी को पता है कि पानी क्या क्या कर सकता है, बाढ़ ला सकता है, इंसानों की जिंदगी खराब कर सकता है, और हवा बहुत बड़ी बड़ी आंधियां लेकर आया। और हमें पता है, हम इससे बहुत अनजान नहीं है, हम सब जानते हैं कि प्रकृति अपना क्या खेल और रूप दिखा सकती है। तो ऐसा ही होता है, इसको कहते हैं अपर्दान। अपर्दान यानी कि अगर हम अंग्रेजी में बोले तो किसी चीज को ट्रेवल करके ले जाना, ठीक है, किसी चीज को अपने साथ ले जाना, और वो साथ ले जाने वाला कौन होगा? हवा होगा, मतलब हवा होगा, पानी होगा और बर्फ। और यहाँ पे अपक्षय है, अपक्षय यानी कि पत्थरों का टूटना या चट्टानों, पत्थर तो देखा जाए तो पत्थर चट्टानों से ही निकलते हैं, ठीक है। पत्थरों, इसको शैल भी बोला जाता है और आप इसको पत्थर भी बोल सकते हैं, ठीक है। चट्टान से ही पत्थर निकलते हैं, ठीक है। तो ये दो हमें पढ़ने थी, ये प्रक्रियाएं हैं, ठीक है, ये दो प्रक्रियाएं हमें पढ़ना था, एक है अपक्षय और एक है अपर्दान, ठीक है। ये हमारा विषय का सबसे मूल रूपी चीज थी। फिर ये दूसरे भूदृश्य की सामग्री में जाते हैं। देखिए अब यहाँ से टूट गए हैं पत्थर, कैसे कैसे करके टूट गए हैं, उसके बाद फिर कमजोर होकर टूट गए हैं, उसके बाद हवा पानी उनको बहा के कहीं लेके जा रही है, ठीक है भाई, गौर कीजिएगा, लेके चली जा रही है वो। अब ये सामग्री को देखिए, दूसरे भूदृश्य की सामग्री को छीन लेता है। इसका क्या मतलब हुआ, यहाँ पे ये सामग्री यानी कि यहाँ पे चट्टान थी, अभी दूर होके कहीं और चट्टान में जाके बैठ जाएगी, कहीं और सतह में जाके इकट्ठी हो जाएगी। तो यही तो है ना, यहाँ से छीन के कहीं और जाके वो इकट्ठी हो गई है, ठीक है, और वहां जमा हो जाती है, जिससे पृथ्वी पर विभिन्न भूदृश्य सतह बन जाती है। ये कहीं ये पानी हवा ले जाके मिट्टी, रेत, कंकड़ पत्थर ये सब ले जाकर कहीं और जाके जमा कर देती है, जिससे एक और कोई भूदृश्य बन जाता है। समझ लीजिए यहाँ दूर दराज में पत्थर वत्थर पड़े हुए थे, कंकड़ पत्थर रेत, तो हवा और पानी यहाँ पे आया और यहाँ पे आके आते आते ऐसे ऐसे घूमते घूमते इसको ले आया और यहाँ पे आके जमा कर दिया, ठीक है। तो यही चीज अपक्षय और अपर्दान ना आप पवन के कार्य में भी पढ़ेंगे कि कैसे करके जो हल्की मिट्टी होती है उसको कैसे करके पवन अपने साथ उड़ा के ले जाता है कहीं और पे, और वो रेत के टीले बना देता है। और जो भारी वाली मिट्टी से रेत के टीले बनते हैं और हल्की वाली मिट्टी को बहुत दूर ले जाता है पवन। आपने देखा होगा, हमें पता भी नहीं चलता, हम लोग अपने घर में बैठे रहते टीवी वगैरह देखते हैं तो हमें पता भी नहीं चलता कि हवा पानी ये सब क्या क्या चीजें बहा के ले जाती है। जब प्रकोप आता है पानी का तो वो कितनी सारी चीजें बहा के ले जा सकते हैं। तो ये कंकड़ पत्थर कोई बड़ी बात नहीं है। तो आपको ये चीज याद रखनी है कि अपक्षय क्या है। अपक्षय को अंग्रेजी में वेदरिंग भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, अपक्षय को वेदरिंग भी बोलते हैं, यानी कि तोड़ना, किसी चीज को तोड़ना। और वो चीज क्या है, पत्थरों का टूटना। और अपर्दान को दोस्तों इरोजन कहते हैं, ठीक है, इसको इरोजन कहते हैं, EROSION, इरोजन अंग्रेजी में, ठीक है। ये था अपर्दान और अपक्षय। साथ ही साथ हमें पता चल गया कि किस तरीके से अलग अलग जगह पे अलग अलग सतह बन जाती है, या बोले तो लैंडस्केप बन जाती है।
बोले तो। ठीक है, तो भाई इसके बाद वाला विषय नदी के कार्य है। ये बहुत छोटा सा विषय था, उम्मीद है आपको इससे मदद मिली होगी और समझ आया होगा अच्छे से। तो भाई कमेंट बॉक्स में बताना कि ये विषय कैसा लगा। दूसरे विषय में जल्दी से मिलते हैं आपसे। अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू। बाय बाय।